कि ये अभी कुछ दिन पहले श्री योगी आदित्यनाथ जी मुआयना करके गए हैं, तो आपको कहाँ तक लगता है कि वो सिर्फ हवाई यात्रा की है या फिर लोगों की मदद भी करेंगे? जैसा कि हमारे साथ अभी मौजूद हैं डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के बिथैया ग्राम के हिसाबुल्ला साहब, जो कि यहाँ के प्रधान हैं। ये लगातार पिछले 4 दिनों से राशन बांटने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे नेता लोग भी आए, जायजा लेकर गए। उन्होंने कहाँ तक मदद किया ये तो आगे चल के जनता से पता चलेगा, लेकिन हम प्रधान जी से कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। जैसे हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि आप पिछले कई दिनों से राशन बांटने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रधान जी ने राशन बांटने के लिए कहीं से चंदा वगैरह किया हुआ है, तो ये बात कहाँ तक सत्य है? नहीं नहीं, मैं अपना पैसा लगा के बनवा रहा हूँ, किसी से न हिसाब देना है न लेना है। देखिए, सबसे भली भांति की बात तो ये है कि इतनी बड़ी परेशानी में, जो कि इसमें इस सिचुएशन में काफ़ी लोग तो खुद खाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन हमारे लिए और जनता के लिए बहुत बड़ी बात ये है कि आप खुद लोगों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या इसमें आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है जनता से, या फिर आप अपने जेब से सारी चीज़ों का हमारे भुगतान दिल कर को रहे हैं? सुकून है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ। आज नहीं करूँगा तो कब करूँगा, ये मौका रोज़ नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि आप अभी इस साल प्रधान हुए हैं, या इससे पहले भी आपने जनता का सेवा किया है? 2005 में भी मैं प्रधान था, जी और उसके बाद अनुसूचित सीट हो गया, लड़ नहीं पाया। जी। फिर एक चुनाव हार गया, दोबारा मौका मिला। यानी कि 2005 के बाद फिर आप मौके के प्रधान हैं। चलिए ठीक है, आगे चल के जनता से पता चलेगा प्रधान जी के कार्य से कितने लोग संतुष्ट हैं और कितने लोग इनकी सपोर्ट में खड़े हैं। ठीक है। तो ये जैसा कि ये अभी कुछ दिन पहले श्री योगी आदित्यनाथ जी मुआयना करके गए हैं, तो आपको कहाँ तक लगता है कि वो सिर्फ हवाई यात्रा की है या फिर लोगों की मदद भी करेंगे? लोगों की मदद भी करेंगे, ये मदद ही हो रहा है। जी बिल्कुल, मदद हो रहा है, ये हमारे प्रधान जी कर रहे हैं। लेकिन अगर माना जाए योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से, तो आपको कहाँ तक लगता है कि वो जनता के सपोर्ट में खड़े हैं? पूरी तरह से जनता के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। उनका सिर्फ हवाई यात्रा ही रह जाएगा, या लोगों को उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जैसा कि वो फिर से पहले से अपने घर में रह रहे थे उस तरीके में? कितने दिन तक आपको लगता है कि वो ये इस माहौल को वो कवर कर पाएंगे? अब ये तो कुदरती आफत है, इसमें तो कोई कुछ नहीं बता सकते हैं। लेकिन आपदा हटने के बाद में जिनका घर गिरा हुआ है, जिनका खेत नुकसान हुआ है, पूरी तरह से उनको मुआवजा दिलाया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर योगी आदित्यनाथ जी इस काम को करते हैं तो जनता को फिर इससे आगे और क्या चाहिए? लोग जिसका घर बर्बाद हुआ उसको घर बना कर दें, तो ये बहुत बड़ी बात है। आगे चल के पता चलेगा। ये तस्वीरें डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बिथरिया का है। जो मौके के प्रधान हैं वहाँ के श्री हिसाबुल्ला जी, वो लगातार खाना बांटने का काम कर रहे हैं और अपने हाथों से खुद लोगों के घर तक जा जाकर खाना बांटने का काम कर रहे हैं। और अभी तक यहाँ पर कोई भी लोग ऐसा कार्य नहीं किए हैं जिनको सराहा जाए। लेकिन तस्वीरों में आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा, प्रधान जी खुद अपने हाथों से खाना बंटवाने का काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्रधान जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसे भी और उच्च अधिकारी जो हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो बड़े पद पर कार्य कर रहे हैं, उन लोगों से भी हमारी यही अनुरोध है कि वो भी अपने जो वहाँ के लोग हैं, जो मजबूर हैं, खाने के लिए परेशान हैं, उन सब तक खाना पहुँचाने का पूरा कार्य करें। चलिए अब सीधा चलते हैं, यहाँ की जनता से जानने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि अभी तस्वीरों में आपने देखा, ग्राम बिथरिया के हिसाबुल्ला साहब ने, जो कि यहाँ के प्रधान हैं, उन्होंने भी खाना वितरण करवाया है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो तो आपको तस्वीरों में साफ दिख रहे होंगे। इनसे हम पूछेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके पास अभी तक कितने लोग मदद करने के लिए आए हैं और कितने लोगों ने इनको सहयोग किया है। इस बाढ़ के मामले में कितने लोगों ने इनके साथ में आकर के खड़ा हुआ और इनको दिलासा दिलाया। तो सब जी भाई, क्या नाम है आपका? धर्मराज। धर्मराज जी, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी ने हवाई यात्रा निकाला है, तो उस हवाई यात्रा से आप क्या समझते हैं? आपका कुछ भला होगा या फिर वो हवाई यात्रा ही रह जाएगा? अब आज ही तो आए हैं, अब देखो आगे क्या होता है।
अच्छा, इससे पहले आपको भी भोजन वगैरह मिला है या फिर आज अभी पहला दिन है? कुछ नहीं, आज ही भर सिर्फ आए हैं, आज ही भर आए हैं देखने के लिए, देख के गए हैं, आज ही भी देख के गए फिर। इससे पहले आपकी सहयोग के लिए कोई नेता मंत्री, जैसे इलेक्शन के टाइम पे लोग आते हैं वोट मांगने के लिए, तो इस टाइम पे अभी ये पहले लोग हैं या इससे पहले भी लोगों ने खाना वितरण करवाया? ये पहले लोग हैं, ये सिर्फ यही प्रधान जी आए हैं, नहीं तो फिर नहीं आए हैं कोई। यही चीज़ है, देख लीजिए सरकार, योगी सरकार बोलती है कि हमने लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम्स निकाला हुआ है, फ्री राशन बांट रहे हैं। योगी जी राशन तो बांट रहे हैं, ये बात तो सत्य है, लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं परेशान हैं बाढ़ के कारण, जिनको कोई मदद करने वाला नहीं है, जो नेता मंत्री होते हैं वो भी मदद नहीं करते हैं। वैसे हमारे साथ में भी और माताएं मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी माता जी, क्या नाम होगा आपका? प्रेमा। अच्छा माता जी, ये बताइए कि बाढ़ की वजह से अभी तक कोई और आपकी मदद के लिए आया है? क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं मदद किया, कौनो चीज के हमरन का व्यवस्था नहीं है भैया। जैसा आपको पता है यहाँ की विधायक श्री क्या नाम है, सैयदा खातून जी हैं, क्यों नहीं? तो उनसे आप क्या सोचते हैं, आप उनको क्या बताना चाहते हैं, उनसे क्या मदद लेना चाहती हैं? मदद हमरन का जोन करे खोए, कुछ ना खाए ना हमरन का कुछ है, घर द्वार कुल देखा तो बहुत बुरा चाहिए, देखो नदी किनारे हैं। हाँ, हम एक से और बात करेंगे, उसके बाद फिर चलते हैं आगे, देखते हैं अभी तक कितने लोगों को खाना वितरण करवाया गया। जी माता जी, क्या नाम है आपका? सजना। अच्छा, ये आप मुझे ये बताइए कि आप सैयदा खातून जी से क्या अपील करना चाहती हैं, आप उनसे क्या मांग करना चाहती हैं? हमरे का जौन दिए तो हमरे लिए अब देखिए हमारे साथ एक और मौजूद है, इनसे बात करेंगे और इनसे जानकारी लेकर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी खबरें भी कवर करनी है। चाचा क्या नाम होगा आपका? बेचू। अच्छा बेचू चाचा, आप ये बताइए कि सैयदा खातून यहाँ के अभी विधायक हैं, उन्होंने कितनी बार दौरे निकाले हैं, कितनी बार आपसे आकर के आपका हाल चाल पूछा उन्होंने? ये ना आए, वही ना आए, अभी तक कोई नहीं आया है। देखिए हमारा ये सैयदा खातून जी से अपील है कि जो बाढ़ से परेशान है उनकी मदद की जाए। अगर आप राशन नहीं दे सकते, आपसे राशन कोई मांगने नहीं आ रहा है, लेकिन आप इनका हाल चाल लेने जरूर आएँ। और मेरा योगी आदित्यनाथ जी से भी यही अपील है कि वो हवाई यात्रा निकाल रहे हैं ठीक है, लेकिन अपने जो उनके निचले अधिकारी हैं उनको भी भेज करके ऐसे लोगों का हाल जाने और ऐसे लोगों की तकलीफ़ों को दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश करें। लोग जो मीडिया वाले हैं आते हैं, लेकिन वो सिर्फ बाढ़ को और बाढ़ के पानी को दिखाकर वापस चले जाते हैं। लेकिन आज हम आपको सीधा जो बाढ़ से पीड़ित है उनको दर्द को दिखाने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे, उनका हाल जानेंगे। और यहाँ भाई क्या नाम होगा आपका? सौरभ कुमार। सौरभ कुमार जी, बाढ़ का पानी लगातार आपके घरों में भरा हुआ है जी, कितने दिनों से आप इसका सामना कर रहे हैं? कम से कम 5-6 दिन, 8 दिन तक हो गया जी आप सामने बताइए कितने दिन से आप इस बाढ़ से पीड़ित हैं? 8 दिन लगभग हो गया। ये देखिए भाई साहब, 8 दिन से लगातार बाढ़ की पानी से पीड़ित हैं, लेकिन आप अभी तक आपका मदद करने के लिए कोई आया यहाँ पे? कोई नहीं आया अभी तक हिसाबुल्लाह जी आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आपको खाना वगैरह कुछ पहुँचा रहे हैं आपको? आज खाना पहुंचाया। अच्छा, आज खाना मिला है आपको, चलें ठीक है। और हमारे साथ भी एक चाचा मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे। चाचा क्या नाम होगा आपका? देखिए आप अपना दर्द बताएंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं, बाकी हमारा काम है आवाज़ उठाना। हम योगी सरकार के जेब से या सैयदा खातून के जेब से तो पैसे निकाल नहीं सकते हैं, तो अगर आप अपनी तकलीफ़ को बताने से पीछे हटेंगे तो हम नहीं बता सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप लगातार कितने दिनों से बाढ़ से पीड़ित हैं? हफ्ता भर हो गया। 1 हफ्ता हो गया है जी। ये आपका घर है? देखिए चाचा का ये घर है जहाँ पे पानी भरा हुआ। चाचा भी आप सोने के लिए और खाने पीने के लिए कहाँ पर जाते हैं? अब कहाँ पर ही बाहर बना खा लेते हैं साहब, इधर उधर से नहीं तो। अच्छा, यहाँ की जो क्या नाम है विधायक हैं सैयदा खातून जी, अभी तक उन्होंने एक बार भी मुआयना किया है? नहीं आए। तो आप क्या चाहते हैं, उनसे मुआयना करना, उनसे अपील करना चाहते हैं कुछ? क्या अपील करें साहब उनसे? आपके मन में कुछ इच्छा होगी, आपके घर में पानी भरा हुआ है, आपको कुछ रहने के लिए, खाने पीने के लिए? देखने तो क्या हम बताएं उसको। चलिए देखिए, हमारी सैयदा खातून जी से यही अनुरोध है कि आप तो कुर्सी पर बैठ गए हैं, वोट लेने का जब टाइम था तो आप घर घर आकर के लोगों से बोलते थे हम आपके अच्छे दिन लाएंगे। सैयदा खातून जी आपसे यही बोलना चाहता हूँ, एक तो आप यहाँ की निवासी हैं और दूसरी चीज़ आप यहाँ की विधायक हैं, तो आप ऐसा ना करें कि लोगों को तकलीफ़ और अगली बार आने वाले चुनाव में शायद आप असफल रह जाएं। तो हमारी आपसे यही अनुरोध रहेगी कि आप लोगों की मदद करें। अगर आप मदद नहीं करना चाहते हैं तो लोगों का आकर के दर्द सुने, इससे ही लोगों का दर्द हल्का होगा। अगर आप यहाँ तक आ सकते हैं तो आप प्लीज़ ज़रूर आएँ और इन लोगों की पूरी से पूरी मदद करने की कोशिश करें।
तस्वीरों में भी आपने देखा कि लोग बाढ़ से किस तरीके से परेशान हैं, लेकिन इनकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। बस एक दो लोग इनकी मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी आपको पीछे तस्वीरें दिखाई दे रही होगी जिसमें आप देख पा रहे हैं साफ कि लोगों की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। हमारी जितने भी इस क्षेत्र के नेता लोग हैं उनसे अपील है कि वो लोगों की मदद करने के लिए आगे आएँ और इन लोगों की बिल्कुल मदद करें।